आप जानते हैं कि हम आपकी मुलाकात किसी ख़ास गेस्ट से कराते हैं जो बहुत ही ख़ास होता है और जिनका कंट्रीब्यूशन रहा होता है सोसाइटी में। और जिस गेस्ट को आज हमने बुलाया है, इनके बारे में क्या कहें, मेरे पास अल्फाज ही नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि इनका नाम जो है जहांज़ेब अख्तर है और ये यंगेस्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये शख्सियत जो है ये चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पंजाब को, पंजाब को, जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को देखती हैं। आज मुझे मौका मिला इनके साथ बात करने का, इनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, इनके बारे में जानेंगे। पहले मैं अपनी जानिब से, मैनेजमेंट की जानिब से और पूरी टीम की जानिब से मैम आपको वेलकम करता हूँ। शुक्रिया शुक्रिया खालिद। तो मैम आपसे जानना चाहेंगे आपकी ज़िंदगी का सफ़र, आपके बैकग्राउंड में, मैं आपको बैकग्राउंड में लेना चाहता हूँ, आपकी बचपन की यादें आपके साथ ताज़े करना चाहता हूँ। तो कैसा था माहौल घर का, कैसे हुई आपकी पढ़ाई, चूँकि आप उड़ीसा से है तो घर का माहौल कैसा था पढ़ाई के हवाले से, और फिर आगे? सो खालिद, हम बिलोंग करते हैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली को। मेरे फादर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर थे, बगैर प्राइवेट प्रैक्टिस वाले डॉक्टर। द टाइप जिसमें लास्ट वीक ऑफ द मंथ में आपकी दाल पतली हो जाती है, उस किस्म की फैमिली। हम 3 भाई बहन थे। उन्होंने तीनों को आला तालीम दी अकॉर्डिंग टू हिज रिसोर्स। सबको अंग्रेज़ी मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया। मेरे भाईजान अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में डीन है। हम सरकार में तैनात हैं। मेरी छोटी बहन IIM कोलकाता की PhD, IIM लखनऊ की फैकल्टी। सो इन शॉर्ट उन्होंने लड़का और लड़की में फ़र्क नहीं किया। क्वालिटी ऑफ तालीम में फ़र्क नहीं किया और हमको पढ़ने की जोश में कभी भी कमी नहीं की। इनफैक्ट हम तो बचपन सारा वो रसूल अल्लाह का वो जो सुन्नत है कि पढ़ने के लिए आपको इल्म के लिए चीन भी जाना पड़े तो वहाँ तक भी जाओ। ये अब्बा जान ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे हम डिनर टेबल पे ये सुनते थे एज अ मोटिवेशन। सो ये है वो इस्लामिक गुट्टी, एक तरीके से आप सोचिए, जिसने हमको इल्म के रास्ते पे बहुत ज़ोरदार पुश दिया। सो वी स्टडीड, हम लोग खैर मेहनत भी किए। देयर वाज अ एम्फेसिस कि आपको अच्छा होना है। यू कांट बी मीडियोकर, क्योंकि रिसोर्स कम है, तो यू हैव टू एक्सेल एट वॉट एवर यू डू। तो वो एक्सीलेंस वाली एक तलाश, स्कॉलरशिप्स मिलते गए, क्लास में फर्स्ट आते गए। बाहर पढ़ने जब निकले तो एक कंजर्वेटिव रहता है मुस्लिम वाली कम्युनिटी का। उड़ीसा की तो मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी छोटी है तादाद में, दे आर पुअर, दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। तो उस वाले कम्युनिटी के सामने मेरे बाप माँ खड़े होके दे आंसर्ड क्वेरीज लाइक BA हो गया, शादी करा दो, बहुत हो गया, लड़की का पढ़ना, अब बाहर भेजने की क्या ज़रूरत है, अलीगढ़ क्यों जाएगी, यहीं हमारी यूनिवर्सिटीज़ है लोकली, यहीं भेजो। दे कुड विथस्टैंड, रेजिस्ट। तो अब हम समझ रहे हैं कि उन्होंने कितनी मेहनत की है और उनकी सोच कहाँ तक थी। वेरी प्रोग्रेसिव, खासकर इल्म के मामले में। और मॉडर्नाइजेशन का कभी भी उन्होंने एजुकेशन से उसको हटा के मॉडर्नाइजेशन को कभी सोचा ही नहीं। सो हम लोग ऑटोमेटिकली कनेक्टेड हो गए, पढ़ाई आगे से बढ़ते गए। तीनों अपने अपनी लाइन में अच्छा पुख्ता होते गए। मेरी सिविल सर्विस में हम अलीगढ़ में पढ़े, मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में, फिर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गए, MPhil किया, हो गई सिविल सर्विस की एग्ज़ाम भी क्लियर हो गई। तो ये दौर भी सरकार में ज्वाइन करना, पब्लिक सर्वेंट बनना, वो जो वर्ड है सर्वेंट, उसकी अहमियत भी हम अपने वालिदैन से ही लेके आते हैं। क्योंकि उन्होंने हमेशा ये सब चीज़ें लाइक हलाल की कमाई खाओ। मेरे फादर ओहो इतना मतलब सुनाते थे, हलाल की कमाई, हलाल की कमाई, हराम की आएगी तो वो डॉक्टर और वकील खा जाएगा। These kind of anecdotes जो सुन के हम लोग बड़े हुए, ये ऑटोमेटिकली एक इंटेग्रिटी, एक एथिक्स, एक पब्लिक सर्विस का जज्बा, ये सब हम लोगों में बचपन से ही इनडायरेक्टली समहाउ एज पार्ट ऑफ आवर चाइल्डहुड अपब्रिंगिंग आ गया। तो अब हम जब सरकार में हैं, हायर पोजीशंस में हैं, पॉलिसी मेकिंग में हमारी रोल होती है और हमारी एक एक एक्शन से इतने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उसका हमें जब एहसास होता है, हम समझते हैं दैट दीज वैल्यूज़ ऑफ आवर चाइल्डहुड आर शेपिंग
हम किस किस्म की पब्लिक सर्विस आज कर रहे हैं। इट मीन्स जो आप आजकल पब्लिक सर्विस में हैं, आज आप इस पोजीशन में हैं कि आप लोगों की सेवा कर सकते हैं, और आप ये क्या मानते हैं कि लेकिन जो आपका जहन है वो उसी घर से तैयार हुआ था जब आपके मम्मी पापा आपको सीख दे रहे, तो आप मानते हैं कि सीख जो मिली है भले ही किताबों से मिली हो, लेकिन किताबों के अलावा भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको ज़िंदगी में सीख देते हैं। तो ज़िंदगी की वैल्यूज़ की सीख, ये तो मेरे मम्मी बचपन पापा। मेरे अम्मी अब्बा जान की ही देन है, और आज वो नहीं है, बट आई होप जहाँ पर है दे आर प्राउड ऑफ बिल्कुल बिल्कुल, हाउ वो वी आप आर पे तो कैरिंग नाज इट। करते होंगे। अगर आपकी कामयाबी का क्रेडिट आपको देना पड़े किसी एक शख्स को, किसे देंगे आप? शख्स के हिसाब से अगर गाइड आप कहें, मेरे बड़े भाई, वो Okay. सबसे पहले उड़ीसा छोटी सी जगह है, बहुत ज़्यादा स्कोप रिसोर्सेज अवेयरनेस नहीं है, वो पहले गए जेएनयू, ओके फिर वो हमको खींचे, ओके फिर उन्होंने प्लानिंग शुरू से ही 12th से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं कौन से सब्जेक्ट्स पढ़नी चाहिए ताकि मैं सिविल सर्विस की तैयारी मेरी एक पटरी पे पड़ जाए। ही हैज़ रियली शेप्ड हमारी पढ़ाई, हमारी करियर, हमारी एक्सपोजर। तो मैं अ लार्ज पार्ट ऑफ द क्रेडिट ओके उनको दूंगी अपार्ट फ्रॉम माय पेरेंट्स। ओके। तो सिविल सर्विसेज की बात हो रही है मैम, अक्सर देखते हैं ये आम, क्या आप मानते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट भी सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई कर सकता है? अगर कर सकता है तो वो यंगस्टर जो आप इस वक्त आपको देख रहे हैं, आपसे कुछ टिप्स लेना चाहते हैं, तो क्या टिप देंगे आपको, क्या गाइड करेंगे उनको, कैसे पढ़ना चाहिए उनको, ताकि वो भी जो आगे जाना चाहते हैं सिविल सर्विसेज में वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाए? देखिए, एक सिविल सर्वेंट की जो जॉब होती है ना, उसकी इसेंस होती है बहुत डाइवर्स और ह्यूज क्वांटिटी ऑफ इंफॉर्मेशन और डेटा से आप एकदम तीर के मानिंद ज़ीरो इन कर सके ऑन द बीज। व्हाट इज़ द मोस्ट रेलेवेंट थिंग फॉर डिसाइडिंग अ मैटर। ये वाली क्वालिटी के लिए हमको लगता है इट डजंट रिक्वायर बहुत ग्रेट ओरिजिनल इंटेलिजेंस। आप एवरेज इंटेलिजेंस के हों, लेकिन आप माइंड अप्लाई करना जानते हों, यू आर अ गुड कैंडिडेट फॉर टेकिंग द सिविल सर्विस एग्जाम। ओके उसमें मेहनत ऑब्वियसली है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी हमारी पॉपुलेशन और तादाद होती है जो अप्लाई करती है। आप उसको सिफ्ट करते हुए लेवल दर लेवल आप छोटी सी नंबर्स तक पहुंचते हो रिक्रूटमेंट के लिए। तो कंपटीशन चूँकि बहुत स्टिफ है, मेहनत उसके मानिंद होनी चाहिए। ओके। कितने घंटे आप पढ़ाई करते थे जब आपने एग्ज़ाम में हिस्सा तो लिया हम था? तो जब एग्ज़ाम देते थे वो पैटर्न भी थोड़ा अलग था, आपकी पैटर्न्स भी चेंज हुए हैं, लेकिन मेहनत 12-14 घंटा तो हो ही जाता था। असल में उसके लिए ना हम जेएनयू में पढ़ते थे, और Okay. जेएनयू का माहौल ऐसा था कि हर सेकंड कमरे में कोई ना कोई सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है। ओके। तो वो जो Competition कॉम्पिटिटिव बढ़ जोश जाता था। था, एक दूसरे से आगे कोलैबोरेट बढ़ने का। करने का, कोलैबोरेट भी कर रहे हैं, कम्पीट भी कर रहे हैं, ओके। उस जोश में बहुत ज़्यादा पढ़ाई हो जाती थी जो तब समझ में नहीं आता था। अच्छा। या बट यू नीड टू वर्क हार्ड, देयर इज़ नो ऑल्टरनेटिव। तो मैम, चूंकि आपको कश्मीर के साथ लगाव है, आप जी। जेएनयू में थे, वहाँ भी आपके क्लासमेट्स कश्मीरी थे, तो कश्मीरी जो आज के हम जो हमारा यूथ है, इंटेलिजेंस में आप इनको कहाँ पे पाते हैं पढ़ाई में, इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन? क्या कहेंगे आप कश्मीर के बारे में, कश्मीरी नौजवानों के बारे में जो पढ़ाई कर रहे हैं? और आप? तो मैं जब अलीगढ़ में भी पढ़ती थी, ओके दैट वाज माय फर्स्ट इंटरेक्शन विद द कश्मीरी यूथ, क्योंकि मेरे हॉस्टल में बच्चे थे, मेरी क्लास में बच्चे थे, मेरे दोस्तों में कश्मीरी थे। ओके हमें हमेशा उनकी एक क्वालिटी बहुत स्ट्राइक करती थी कि उनकी परसेप्शन और चीज़ें पकड़ने की तासीर क्षमता। बहुत उम्दा, बहुत ही आउटस्टैंडिंग। Okay. दे हैव वेरी शार्प इंटेलिजेंस, मतलब ऑलमोस्ट एट अ लेवल फार हायर देन द एवरेज इंटेलिजेंस। ओके तो वो क्वालिटी जो हमने तब देखी थी, ओवर द इयर्स हमारी जैसे राब्ते बने एंड माय बिल्कुल। नेटवर्क्स हैव ग्रोन, आई फाइंड दैट क्वालिटी इज स्टिल देयर। ओके The average Kashmiri youth is a sharply intelligent and a very perceptive mind. तो वो mind can do a lot. ओके तो हमको लगता है
वेदर इनोवेशन हो, वेदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और एंटरप्रेन्योरशिप हो, इन सब के लिए कश्मीरी यूथ इज़ नेचुरली एंडाउड। तो हम उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। विथ अ लिटिल बिट ऑफ एफर्ट, खुद को पॉलिश करने की जरूरत है। लिटिल बिट ऑफ पॉलिश, लिटिल बिट ऑफ नेटवर्क, थोड़ी सी आप ऐड ऑन करें, डिग्रीज, पढ़ाई, एक्सपोजर, एटीट्यूड चेंजेस, ये सब करके द कश्मीरी यूथ इज प्राइम्ड फॉर द हाई प्लेस। ओके, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, कश्मीर की बात हो रही है, अगर आपसे मैं पूछूं कि कश्मीर में आपकी फेवरेट प्लेस कौन है तो क्या कहेंगे आप? हाँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं करी हूँ, बट फिर भी श्रीनगर, अनंतनाग एंड बारामूला, आई हैव डन अ लॉट, सम बिट ऑफ ट्रैवलिंग। ओके, अभी तक तो हमें इनफैक्ट आज हम जहाँ जहाँ गए थे, आई फाइंड अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल डिस्ट्रिक्ट। मतलब ये क्रेडिट हमें जाता है अनंतनाग वालों को। कहीं आप हमारा दिल रखने के लिए आपका दिल रखने के लिए नहीं कह रही हूँ। Okay. ये मेरी लेटेस्ट डिस्कवरी है, तो Okay. मैं कंपेयर कर सकती हूँ। श्रीनगर देखा हुआ है, बारामूला देखा हुआ है। अच्छा मैम, अगर आपने कश्मीरी वाजवान चखा है तो कश्मीरी वाजवान में अपनी फेवरेट डिश बताइए। सो मैंने कश्मीरी वाजवान जो चखा है, मैं बहुत बड़ी फूडी नहीं हूँ। Okay. मेरी ये प्रॉब्लम है। सो मैं पोस्टेड हूँ अमृतसर में, वहाँ पर भी इतनी फूड की डिस्कशन होती है। आई एम नॉट अ फूडी, बट हमने आपकी जो कमल ककड़ी वाली जो नदरू, ओके, सो द वेजिटेरियन वाली चीज़ें हमें आपको अच्छी लगी? समहाउ ज़्यादा अच्छी लगी हैं, बिकॉज द नॉन वेज हम उतना खाते नहीं हैं। हमको आपकी नदरू लेकिन लगी बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी। वो खिलाएं- येलो वाली, वो जो दही के बेस में जो बिल्कुल, बनती है, इट वाज रियली चलिए मैम, दिल तो चाहता है कि आपके साथ इस मुलाकात का सिलसिला जो है इसको जारी रखें, लेकिन वक्त तो वक्त मुकर्रर होता है। लेकिन आपसे, चूँकि आप अभी भी सिविल सर्विसेज में हैं, आपकी बात से, आपकी टिप से जो है किसी का मुस्तकबिल संवर सकता है, कोई खुद को दिशा पे लाके अपने लिए ही नहीं बल्कि कंट्री के लिए भी जो है इंस्पिरेशन बन सकता है। ओवरऑल वो जो हमारे यंगस्टर्स जो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? और ये भी आपसे कहूँगा कि क्या आपने कश्मीर घूमने के बाद रियलाइज़ किया कि यहाँ पे मेरे ख्याल से बहुत कम आपको मिलेगा कि यहाँ पे लड़की और लड़के में फ़र्क किया जाता है, तो उस पे आपकी राय क्या है, आपके ख्याल क्या है? एजुकेशनली आई फाइंड कश्मीरी बच्चे बहुत आगे हैं। ओके, दे आर वेरी, हम इनफैक्ट हम लो एजुकेशन और बेटी पढ़ाओ वाली जो नारे दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में देखते हैं, वो यहाँ हमको लागू ही नहीं लगता है। दे आर वेल एजुकेटेड, स्मार्ट, अवेयर। तो लड़का लड़कियों में अगर बोलेंगे, हमको लगेगा लड़कियाँ शायद ज़्यादा, बिल्कुल यहाँ पे तो वही टॉप कर रही है they फ्रॉम are लास्ट doing very well. 10 years। और उनको बस अब जो जुड़ना है वो जुड़ना है विद पब्लिक सर्विस, ओके, खिदमत खल्क। और वो खल्क की डेफिनेशन इन इट्स वाइडेस्ट पॉसिबल डेफिनेशन में की जाए कि इंसानियत, खिदमत खल्क, ये होनी चाहिए हमारी एजुकेशन का पर्पस, हमारे जॉब्स का पर्पस, हम जो नौकरियां क्रिएट करें वैसे बिजनेसेस का पर्पस, ताकि ये जो जन्नत ऑन अर्थ इतनी बार हम लोग सुनते रहते हैं, दिस रियली बिकम्स द सेंटर जो ड्राइव करेगा इस सब कॉन्टिनेंट का ग्रोथ, क्योंकि यहाँ के लोगों में वो पोटेंशियल है टू डू दैट। ब्रेन्स है, रिसोर्सेज है, जज्बा भी है। अब बस इन सबको साथ में लाके इरादा करना है। वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग टुगेदर। चलिए मैम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए ये चंद लम्हात निकाली और हमारे साथ बात की। और बिल्कुल गर्ज तो यही है, मकसद तो ये कि हमारी जो यंग जनरेशन है इनको सही रास्ता मिले, और उसके लिए आपको फिर से बुलाएंगे, आपको फिर से यहाँ पे दावत देंगे और नदरू भी खिलाएंगे इंशाल्लाह। आपको नदरू भी खिलाएंगे, और डेफिनेटली आपसे कुछ टिप्स लेने हैं ताकि हमारे यंगस्टर्स सिविल सर्विसेज में आगे जाए, नाम कमाए, अपने लिए भी नाम कमाए, हमारे मुल्क का भी नाम रोशन करें और जम्मू कश्मीर का भी नाम रोशन करें। तो फ्रेंड्स, इसी उम्मीद के साथ कि आपको जो है आज हमारे गेस्ट के साथ की गई बातचीत पसंद आई होगी। आप इसे कमेंट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और डेफिनेटली हमें गाइड भी करेंगे कि हम मज़ीद क्या कर सकते हैं बेहतर आपके लिए। तो बस सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो राब्ता 90.8, दिल से दिल तक।